हॉलीवुड गोल्डन मूवीज प्रेजेंटिंग द मैन विदाउट ग्रेविटी। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट औरत जिसका नाम नैथालिया है। अब नैथालिया की माँ एलिना उसे हॉस्पिटल में ले आती है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नहीं होता है। अब वहाँ पर एक नर्स होती है जो नैथालिया की डिलीवरी करती है। अब डिलीवरी होने पर जो होता है वो देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा हवा में उड़ने लगता है। अब नैथालिया कहता है कि मेरा बेटा एंजल है जो मेरे पेट से पैदा हुआ है। अब नैथालिया की माँ एक समझदार औरत है, वो समझ जाती है कि उनका बच्चा एबनॉर्मल है, क्योंकि ये बच्चा बिना ग्रेविटी के पैदा हुआ है। अब ये लोग काफ़ी गरीब थे, वो और वक्त हॉस्पिटल में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो अपने घर जाने निकलते हैं। लेकिन नर्स उन्हें समझाती है, लेकिन नैथालिया और अलीना हॉस्पिटल में नहीं रुकते, वो अपने घर आते हैं। अब नैथालिया की माँ उसे अजीब सवाल पूछती है कि तुम याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है। नैथालिया को ये कुछ याद नहीं था। अब नैथालिया की माँ उसे कहती है कि हमें इसे राज ही रखना होगा, क्योंकि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और कई हद तक ये सच भी है। अब इस लड़के का नाम ऑस्कर रख दिया जाता है। उसे संभालना भी काफ़ी मुश्किल था। अगर कोई ध्यान न दे तो वो छत से जाकर चिपकता था और कई देर तक वहीं पर चिपक के रहता था। अब उसकी नानी उसके लिए ज़मीन पर बहुत से बेड बनाती है और वो छत को भी थोड़ा नरम बनाती है ताकि उसे कोई चोट ना लगे। नानी ऑस्कर को बाहर भी नहीं जाने देती, क्योंकि शायद वो उड़कर स्पेस में ना चला जाए। अब उसकी नानी और माँ ऑस्कर का बहुत ख्याल रखते हैं। अब धीरे धीरे ऑस्कर बड़े होने लगता है। उसकी नानी उसे कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देती थी। ऑस्कर हमेशा टीवी पर सुपरमैन को देखता था और वो अपने आप को भी एक सुपर हीरो की तरह समझता था, जैसे बाकी बच्चे समझते हैं। लेकिन वो कोई आम लड़का नहीं है। ऑस्कर हमेशा अपनी माँ को यह पूछता था कि आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन ऑस्कर की माँ इस सवाल को हमेशा इग्नोर करती थी। ऑस्कर हर बार खिड़की से बाहर देखता था, वो घूमते हुए आदमियों को देखता था, साथ में कुछ उसकी ही उम्र के लड़के जो स्कूल जाते थे या फिर खेलते थे उन्हें देखता था। उसे लगता था कि शायद मैं कभी इस रूम से बाहर ही नहीं निकलूंगा। अब एक दिन ऑस्कर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसे पकड़ लेती है और नानी ऑस्कर को बहुत डांटती है। अब नानी सारी खिड़कियों को सील कर देती है और वो ऑस्कर को बताती है कि तुम घर पर ही बैठकर पढ़ोगे, कभी भी बाहर नहीं जाओगे। अब यह सुनकर ऑस्कर की माँ को काफी गुस्सा आता है। अब नैथालिया कहती है, कब तक हम इसे घर में ही रखेंगे, कभी ना कभी तो इसे बाहर ले जाना होगा। अब नैथालिया ऑस्कर को बाहर लाती है और ऑस्कर की जेब में वो पत्थर रख देती है ताकि वो हवा में ना उड़ जाए। नैथालिया ऑस्कर को इस राज के बारे में किसी को भी ना बताए, ऐसा कहती है। सुपरमैन भी अपना राज किसी को नहीं बताता, नहीं तो तुम्हारी पावर खत्म हो जाएगी। अब एक दिन ऑस्कर अपने माँ के साथ बाजार आता है और वो यहाँ वहाँ देखते वक्त एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम अगाथा है। अब अगाथा ऑस्कर को काफी चिल्लाती है, क्योंकि गिरने की वजह से उसका सामान गिर गया था। अब वो ऑस्कर को 2 पानी की बोतल थमा देती है और उसे वो बोतल अगाथा के घर लेकर आने को कहती है। अब ऑस्कर अपने माँ को कुछ बिना बताए ही अगाथा के साथ जाता है। अब जाते वक्त वो दोनों बात करते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। ऑस्कर को पानी की बोतल और जेब में जो पत्थर थे उनका वजन बहुत भारी लग रहा था, तो ऑस्कर जेब में जो पत्थर है उन्हें फेंक देता है। अब अगाथा का घर आता है और वो पानी की बोतल मांगती है, लेकिन ऑस्कर वो देने से मना करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने पानी की बोतल दे दी तो मैं हवा में उड़ने लगूंगा। लेकिन अगाथा ऑस्कर से वो बोतल छीन लेती है, जिसकी वजह से ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन थोड़े ऊपर जाते ही वो छत के एक कोने से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो थम जाता है। अब अगाथा भी काफ़ी चौंक जाती है और वो ऑस्कर को सुपरमैन कहती है। अब ऑस्कर भी डर गया था, तो वो अगाथा से मदद मांगता है और अगाथा अपने घर में जाकर अपना एक बैग लेकर आती है और वो बैग वो ऑस्कर की तरफ भेजती है, जिसमें वजन होने से ऑस्कर नीचे आता है। अब अगाथा ऑस्कर के पॉकेट में कुछ वजन डालती है। ऑस्कर अगाथा को इस बात का जिक्र किसी से ना करे ऐसे समझाता है। अब इनके बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। वही दूसरी ओर ऑस्कर के गायब होने से उसकी माँ और नानी काफ़ी परेशान होती है। वो ऑस्कर को काफ़ी जगह ढूंढते हैं, लेकिन ऑस्कर नहीं मिलता। ऑस्कर की माँ को जब वो पत्थर मिलते हैं जो उन्होंने ऑस्कर की जेब में डाले थे, तब वो सोच लेती है कि ऑस्कर हवा में उड़ गया और वो कभी भी लौटकर नहीं आएगा। लेकिन ऑस्कर अगाथा का बैग लेकर अपने घर आता है और वो नैथालिया को अगाथा के बारे में बता देता है। नैथालिया पूछती है कि क्या तुमने उसे अपना राज बताया, तो ऑस्कर कहता है नहीं, मैंने नहीं बताया।
अब ऑस्कर और अगाथा बार बार मिलने लगते हैं। एक दिन अगाथा ऑस्कर के घर भी आती है। तब बातों बातों में नतालिया को पता चल जाता है कि अगाथा ऑस्कर के राज के बारे में जानती है। नतालिया को इस बात से चिढ़ होती है, तो वो अगाथा को ऑस्कर से मिलने नहीं देती थी। अगाथा जब भी ऑस्कर के घर के बाहर आती थी तो नतालिया उसे घर के बाहर से ही भगा देती थी। उसी घर के अड़ोस पड़ोस रहने वाले लोगों को लगता है कि नतालिया और उसकी माँ उस बच्चे के साथ बुरा सलूक करती है। वो उसे बाहर भी नहीं जाने देती, स्कूल नहीं जाने देती। अब वो पड़ोस वाले लोग यह बात पुलिस को बता देते हैं। अगले दिन उनके घर पुलिस आती है। पुलिस नतालिया और उसकी माँ को वार्न करते हैं कि आप ऑस्कर को स्कूल भेजें, उसे घर में ही न रखें। अब नतालिया मजबूरन ऑस्कर को लेकर स्कूल आती है, लेकिन उसे पता है कि ऑस्कर एक आम लड़कों की तरह नहीं है। अब ऑस्कर की माँ अपनी माँ के साथ होती है और वो बहुत रोती है। अब वो तय करते हैं कि वो इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। अब वो एक बर्फीली जगह पर रहने आते हैं। अब हमें देखते हैं कि कुछ साल बीत चुके हैं और अब ऑस्कर भी जवान हो चुका है। नतालिया अब बूढ़ी हो चुकी है और ऑस्कर की नानी मर चुकी है। अभी भी ऑस्कर वही पुरानी लाइफ जी रहा था। वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता था। अब हम देखते हैं कि आज भी ऑस्कर के पास अगाथा का वो दिया हुआ बैग है और ऑस्कर उसे अपने से कभी भी अलग नहीं रखता। वो सोते वक्त भी उसे बैग को लेकर सोता था। ऑस्कर की माँ उसका काफ़ी ख्याल रखती थी। ऑस्कर को हमेशा बाहर जाना होता था, उसे दुनिया देखनी थी। वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर गया तो मैं मशहूर हो जाऊंगा, मेरे ऊपर भी कितनी किताबें लिखी जाएंगी, मुझे पूरी दुनिया जानेगी जैसे सुपरमैन को जानती है। अब ऑस्कर एक दिन टीवी देख रहा था, तब वो एक शो देखता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, जो एक टैलेंट शो था। अब ऑस्कर शो में जाने के लिए एक रात घर से भाग जाता है और ऑस्कर शो पर पहुंच जाता है। ऑस्कर वहां अपने उड़ने का टैलेंट दिखाता है, जिसे देखकर लोग चौंक जाते हैं और एक दिन में ही शो हिट हो जाता है। ऑस्कर की माँ भी यह शो देखती। अब ऑस्कर को एक आदमी मिलता है जिसका नाम डेविड है। डेविड ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हें और फेमस होने में मदद कर सकता हूँ, हम मिलकर काम करेंगे। डेविड एक मैनेजर होता है। अब वो ऑस्कर को एक बड़े घर में लाता है और ऑस्कर अब इसी घर में रहता है। डेविड ऑस्कर से एक दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। ऑस्कर भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है क्योंकि ऑस्कर को फेमस होना था। अब डेविड ऑस्कर के साथ कई इवेंट और शोज करता है। रातों रात ऑस्कर फेमस हो जाता है। अब लोग ऑस्कर को द मैन विदाउट ग्रेविटी ये नाम दे देते हैं और अब ऑस्कर काफ़ी पैसे कमा चुका है। लेकिन ऑस्कर इसके बावजूद भी खुश नहीं है क्योंकि उसे बचपन से ही एक सुपर हीरो बनना था। लेकिन ऑस्कर लोगों के लिए एक मज़े की चीज़ है। ऑस्कर ने काफ़ी शूट किए हैं, काफ़ी शोज किए हैं, लेकिन अब उसका मन इस सब से उब चुका है। ऑस्कर के ऊपर कुछ किताबें लिखी जाती है जिनमें ऑस्कर की माँ और उसकी नानी के बारे में बहुत ही बुरा भला लिखा जाता है। अब एक दिन ऑस्कर अपनी आखिरी शो करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ उसे एक एंजल के कपड़े पहनाए जाते हैं। अब इस बात का ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है, तो ऑस्कर उसी शो में लोगों को बहुत ही बुरा भला कहता है। अब ऑस्कर की माँ उसके पास आती है, तो ऑस्कर अपनी माँ से कहता है कि मैं अब तंग आ गया हूँ और मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। अब ऑस्कर डेविड से कहता है कि बस अब मैं ऐसे कोई भी शो नहीं करूँगा। डेविड उसे समझाता है, लेकिन ऑस्कर ने यह तय किया था कि अब बस। डेविड कहता है कि मैं लोगों से क्या कहूँ। ऑस्कर कहता है कि कहो मैं कहीं उड़ गया या फिर कहो कि ऑस्कर मर गया। अब वो डेविड और अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है। वो एक अलग जिंदगी जीना चाहता है। अब अगले दिन सारे न्यूज़ में आता है द मैन विदाउट ग्रेविटी मर गया। लोग भी उसके बारे में अलग अलग बातें बनाने लगते हैं। ऑस्कर की माँ अकेली रहती है और उसके घर भी मीडिया वाले आते हैं, तो वो भी उनसे तंग आ चुकी है। अब काफ़ी साल बीत जाते हैं। ऑस्कर की माँ भी मर जाती है। ऑस्कर जिंदा है और वो एक नई जगह में रह रहा है। वो अब व्हीलचेयर इस्तेमाल करता है और उसने अपना नाम भी चेंज किया है और बहुत बड़ी दाढ़ी भी रखी है ताकि कोई भी उसे पहचान ना ले। ऑस्कर अब एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करता है। अब एक दिन ऑस्कर को अगाथा मिलती है। ऑस्कर उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन ऑस्कर के पास अब भी अगाथा का वही बैग है, जिसके कारण अगाथा ऑस्कर को पहचान जाती है। अब वो दोनों मिलते हैं।
अगाथा अब काफी बदल चुकी है। वो पैसे कमाने के लिए अपने शरीर को बेचती थी। वो ऑस्कर जिस होटल में काम करता है उसी होटल में भी कई बार दूसरे मर्दों के साथ आती थी। ऑस्कर को इस बात का काफी बुरा लगता था। ऑस्कर कई बार अगाथा को इस बारे में जिक्र भी करता है, लेकिन अगाथा उसे नजरअंदाज करती है। अब धीरे धीरे उसे भी ऑस्कर के बारे में फीलिंग आती है और वो दोनों शादी करते हैं और अपने वही पुराने घर में रहने जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।